हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने पीपीआई के कुछ सम्स करवा दिए, आज भी वैसे ही टाइप के सम्स करेंगे। टॉपिक का कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो सारे सम्स सिमिलर दिखेंगे। आज थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अपग्रेड करने वाला, एक एडजस्टमेंट नया डालने वाला, बाकी सब चीज़ें सेम होने वाली। ठीक है क्या? पक्का। और ये जो मेथड ले रहा हूँ, ये रिमोट वाला, ये पीपीटी वाला, उसका रीज़न ये कि अगर अभी से हैबिट हो जाता ना तुम लोग को कि हाँ हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये सर ऐसा क्या करे, क्योंकि अब तक आपने बोर्ड पे मेरे को लिखते देखा तो सर वो और इजी समझता था। मैंने ये पीपीआई भी जो बनाया है ना, मैंने मेथड में ही बनाया है। कभी कभी बोर्ड की हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती, बट ये जब आप वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाता है। तो इसके लिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आपको ये बैठ जाता है तो टीवाई में आपके लिए और इजी हो जाएगा। और अपडेट होना ज़रूरी है, थोड़ा सा अपडेट। और अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं, तो मेरे को बोर्ड पे लिखने में प्रॉब्लम भी नहीं है कुछ। ओके, चलिए फिर सम देखते क्वेश्चन दिया क्या गया। क्वेश्चन में दिया है वीके प्राइवेट लिमिटेड was incorporated on 1st August 2016। इनकॉर्पोरेशन का डेट क्या है? 1st August। The company agreed to take over business of Jai Vijay Company as a going concern effective on 1st April 2016। 1 अप्रैल 2016 से हमने बिजनेस ले लिया था। The agreement also provided that the vendor are entitled to 60% of profit or loss if any for the period up to 1st August 2016। क्लियर? उसने बोला वेंडर मतलब कौन? बेचने वाला कंपनी। उसने बोला है कि भाई द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट वेंडर इज एंटाइटल्ड टू 60% ऑफ द प्रॉफिट। वेंडर को अपने कितना प्रॉफिट देना पड़ेगा? 60% प्रॉफिट देना पड़ेगा या लॉस देना पड़ेगा 1 अगस्त 2016 तक जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उसका। 1 अगस्त मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें से 60% किसको देने का है? वेंडर को। और 40% कौन रखेगा? कंपनी रखेगा। कंपनी मतलब पुराना कंपनी, वेंडर मतलब यहाँ पे जो सेल करने वाला। इन शॉर्ट मैं बायर हूँ और सामने वाला बेचने वाला है, बराबर है। जो कंपनी बेच रहा है पुराना कंपनी, जो कंपनी खरीद रहा है वो नया कंपनी बायर है। तो उसने क्या बोला है पुराने कंपनी की, आपको मैं 60% प्रॉफिट दूंगा, जो भी मेरा प्री इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट या लॉस होगा उसका। अगर बाउंसर गया छोड़ो, कुछ नहीं बोला, अभी इसका मैं सॉल्व करूंगा तो एंड में समझ में आ जाएगा। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इज गिवन टू यू, मंथली सेल, बेड डेप्स, इन्वेस्टमेंट सब दिया। पहले तो मेरा काम है पोस्टिंग करना, पहले मैं पोस्टिंग करूंगा। सम कैसा भी आने दो, पोस्टिंग जरूर कर दो, पोस्टिंग के मार्क्स तो मिलने वाले। सबसे पहला इनकम। इनकम में देखो दो इनकम दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दो इनकम। इसके पहले सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट आता था। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है। तो जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ भी काम नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट का जो जीपी है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है और वो मैंने ऑलरेडी इनकम में लिख दिया है। तो ऊपर का कुछ भी वैल्यू मेरे लिए काम का नहीं। अब सब एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस में जाएगा, रेंट एक्सपेंस में जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, डायरेक्टर फीस, डेप्रिसिएशन, डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू द वेंडर। और कोई एक्सपेंसेस है क्या? नहीं। इनकम माइनस एक्सपेंस करूंगा तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? नेट प्रॉफिट 35,000। बेसिक था ये। अब ये करने के बाद अपना अप्रोच क्या है? टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालने का। हर सम में टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कभी चालू हुआ है? अप्रैल में, तो खत्म होएगा मार्च में। तो अप्रैल से लेके मार्च तक का कैलेंडर बना दिया। सबसे पहला कौन सा रेशियो निकालना है? टाइम। तो इनकॉर्पोरेशन कभी हो रहा है? वो 1 अगस्त 2016। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त, लाइन मार दिया। तो ये जो पीरियड है ये प्री इनकॉर्पोरेशन और ये जो पीरियड है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितने मंथ्स है? 1 2 3 4, 4 महीना है। तो पोस्ट में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स है। कैंसिलेशन हो सकता है, 4 1 जा 4 2 जा। तो अपना रेशियो क्या है? 1:2।
बेसिक था ये तो। हाँ, तो ये मुझे मिल गया टाइम। अब सेकेंड रेशियो में जो फाइंड करूंगा वो है सेल्स रेशियो। उसके लिए एडजस्टमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, मंथली सेल्स फॉर अक्टूबर 2016 टू मार्च 2017 इज 150% of monthly sale for April 2016 to September 2016. Anyone in the class जो इसका मतलब बता सके मेरे को? Anyone? इसका मतलब क्या है? क्या लग रहा है, क्या बोलना चाह रहा है? मंथली सेल फॉर अक्टूबर 2016 से लेके मार्च 2017 तक, यहां तक की बात कर रहा है वो। क्या बात कर रहा है कि इधर जो भी सेल्स है अक्टूबर से मार्च का, जो भी सेल्स है इज 150% ऑफ मंथली सेल फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक का जो भी सेल्स होगा, जो भी सेल्स होगा उसका 150% इधर है। अगर एग्जाम्पल के लिए परसेंटेज है इसलिए मैं 100 ले रहा हूं, मैं एक्स लेके भी सॉल्व कर सकता था। अगर इधर 100 है तो इधर कितना है? 150%। 150% ऑफ उसका सेल। हाँ, अरे नहीं, सिंपल मंथली सेल्स फॉर अक्टूबर 2016 टू मार्च 2017 इज 150%। मतलब अगर एक बेसिक है कि मेरा अप्रैल में सेल्स x है, या मेरा अप्रैल में सेल 1 है, या मेरा अप्रैल में सेल 10 है, या 100 है, x हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100, कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं मैं। अगर ये x है तो अक्टूबर में जो भी x था इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा? 150% ऑफ जो भी मेरा सेल्स था। तो इसका मतलब x प्लस 150x अपॉन 100। अरे ये समझ में आया क्या? 150% ज्यादा है ना, तो ऐड करूंगा, जो भी मेरा सेल्स है उसमें 150% ऐड कर दिया, तो 150% इन सिंपल भाषा में 50% बढ़ गया। 150% ऐड करो या 50% ले लो तो भी चलता है। अब ये लॉजिक कैसे सॉल्व होगा जरा ध्यान देना, यहां तक समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे मंथली सेल लिया 100 रुपया, मंथली सेल लिया 100 रुपया, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, कितना 100 हो गया? 400 हो गया। वो कहां तक चलेगा? सितंबर तक चलेगा, अप्रैल से सितंबर तक चलेगा। 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, तो यहाँ पे 100 रुपए के हिसाब से 400 और यहाँ पे 100 के हिसाब से 200। अब कितना आएगा? 150। बढ़ गया ना? 100 का 150% निकालो, कितना आता है? जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? x लिखा था, तो x का मैंने क्या लिखा? x प्लस 150% लिखा ना मैंने ऑफ x। अब ये जगह पे मैंने लिखा है 100 प्लस 150% किसका? 100 का, तो कितना आएगा? 150। हाँ, मतलब मेरे को क्या करना है, इसका कितना परसेंट लेने का है? सिर्फ 50% बढ़ाने का। मैंने इधर 150 लिख दिया है, आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना बढ़ाने का? सिर्फ 50। वो बोला 150% होगा, 150% होगा, मतलब 100 प्लस 50 अपॉन 100 ऑफ x। x क्या था? 100 रुपया था, तो इसका आप लोगे 100 प्लस 50, मतलब वो कितना होगा? 150 रुपया होगा, 250 रुपया नहीं होएगा। 250 मतलब 150 गुना बढ़ाया। अपने को 150 गुना नहीं बढ़ाना है, अपने को 150 लेना है। अगर 100 है तो उसका 150% कितना आएगा? 150 ही आएगा। 100 का 150% आपने अभी कैलकुलेट किया, 100 का 150% 150 आता है ना, तो अभी आपका सेल्स कितना आ जाएगा? 150। सिंपल। या तो फिर 100 का 50% बढ़ाओ, 100 था 150 बढ़ रहा है, मतलब वो कितना बढ़ा रहा है? 50% बढ़ा रहा है, तो आप 100 का 50% बढ़ाओ, ये वही मैंने बोला 100 का 50%, या तो फिर 100 का सीधा 150%। अब यहाँ पे मेरा मंथली सेल कितना हो जाएगा? तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना मंथ है? 1 2 3 4 5 6 महीना, तो 150 इंटू 6 कितना आएगा? 900। अब ये x लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, 1 लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, 10 लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, 100 लेके भी मैंने सॉल्व किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। 400
200 900, तो पोस्ट में कितना सेल्स हुआ? 200 प्लस 900 1100, और इधर कितना हुआ? 400 बराबर, सॉरी 1100, 2020 कट, रेशियो क्या आया? 4:11। एनी डाउट? अरे समझा रेशियो? ये दो रेशियो बाय डिफॉल्ट हर सब में कैलकुलेट करना ही है। डाउट है सेल्स रेशियो में तो वापस पढ़ाता हूँ। है डाउट है स्वाति को? है? नहीं है आपको? और किसी को? रणवीर पक्का? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। बैड डेब्ट्स, पहला वर्किंग है बैड डेब्ट्स का। सेल्स तो हो गया आपका। अब आ जाता हूँ बैड डेब्ट्स के बाद, जरा ध्यान देना, ध्यान दो। बैड डेब्ट्स इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 years ago। क्वेश्चन में जो आपको बैड डेब्ट्स दिख रहा है 5000, ये बैड डेब्ट्स इस साल का नहीं है, 2 साल पुराना है। जब वो 2 साल पुराना है तो क्या नया कंपनी उसका लॉस बियर करेगा क्या? तो वो कौन बियर करेगा? पुराना कंपनी। मतलब पूरा का पूरा किधर जाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 5000। ये डिवाइड होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये जो बैड डेब्ट्स है ये 2 साल पहले का है। जो 2 साल पहले का है तो पहले में जाएगा, पास्ट में आएगा क्या? तो प्री और पोस्ट समझ में आ गया। तो इसलिए 5000 मैंने बैड डेब्ट्स प्री में डाल दिया, पोस्ट में नहीं। उसके बाद दिया इन्वेस्टमेंट को बेचा था 1 नवंबर को। ये क्यों बोलना चाह रहा है? वो इसलिए बोलना चाह रहा है कि आपके इनकम में एक चीज दिख रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, और कौन से तारीख को बेचा? 1 नवंबर को। नवंबर को बेचा मतलब प्रॉफिट इधर कमाया। इधर कमाया क्या? किधर कमाया? पोस्ट में कमाया। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पोस्ट में जाएगा, 20,000 रुपए। बात समझा? क्लियर? जैसे बैड डेब्ट्स पूरा प्री में आया, ये पूरा पोस्ट में गया। तो ये दोनों एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट, कंसिडरेशन टू द वेंडर। कंसिडरेशन मतलब जो उसको पेमेंट करना था, जो मैंने उसका बिजनेस खरीदा तो पैसा देना पड़ेगा, तो मैंने उसको पैसा दिया, वो कौन से तारीख को दिया? 1 अक्टूबर। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, मैंने बोला था आज नया एडजस्टमेंट लेंगे, वो ये है। हुआ ये, एग्जाम्पल देता हूं फिर समझो ये कंसिडरेशन होता क्या। एक बिजनेस है, फिर एग्जाम्पल, भाई ये जयंत का बिजनेस है और मैं सिराज से, बराबर है? जयंत है, सिराज से। मैं जयंत के पास गया, जयंत तेरा बिजनेस खरीदने गया, तू चला नहीं रहा है, बराबर, एक काम कर, तू तेरा बिजनेस दे दे, मेरे से पैसा ले ले, बराबर है? हाँ ठीक है सर, दे दो। अब जयंत का बिजनेस मैंने 1 तारीख को ले लिया अपने हाथ में, और 1 अगस्त को रजिस्टर्ड भी कर दिया, इनकॉर्पोरेट भी कर दिया, बराबर। जयंत ने मेरे को 1 अप्रैल को बोला सर आप बिजनेस ले रहे हो, पैसा तो दो। मैंने जयंत थोड़ा रुक जा, देता हूँ तेरे को पैसा। सर पैसा नहीं दोगे तो मैं ब्याज चार्ज करूंगा। मैंने ठीक है, जो ब्याज चार्ज करने का कर देना, जिस दिन पैसा दूंगा उस दिन ब्याज बंद कर देना। हाँ ठीक है सर। अप्रैल में मैंने पैसा नहीं दिया, मई में पैसा नहीं दिया, जून में पैसा नहीं दिया, जुलाई में पैसा नहीं दिया, 1 अगस्त को पैसा नहीं दिया, अगस्त में नहीं, अक्टूबर में मैंने उसको पैसा दिया। कंसिडरेशन टू द वेंडर कभी पे किया? अक्टूबर, मतलब मैंने उसे अक्टूबर में पैसा दिया। जब अक्टूबर में पैसा दिया तो प्री और पोस्ट के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो प्री में कितना मंथ आ रहा है? 1 2 3 4, और पोस्ट में कितना आ रहा है? 1 और 2। तो जो ब्याज चार्ज हुआ है, ब्याज चार्ज हुआ है क्या? इंटरेस्ट टू द वेंडर। बेटा दरवाजा बंद रखो ना। इंटरेस्ट टू वेंडर कितना है? 6,000 रुपए हुआ है ना। तो ये 6,000 कितने मंथ्स के लिए? 1 2 3 4 5 6, 1 अक्टूबर है ना, तो अक्टूबर का मंथ तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट टू द वेंडर 6,000 कौन से रेशियो में बटेगा? अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर। तो यहाँ पे कितना मंथ है? 4, और यहाँ पे कितना है? 2। कैंसिल कर सकते तो करो, नहीं तो 4/6, 2/6 करोगे तो भी चलेगा। तो 6,000 इंटू 4/6 करेंगे 4,000, 6,000 इंटू 2/6 करेंगे 2,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट टू द वेंडर 4,000 और 2,000 बटेगा। समझा? हाँ, तो यहाँ पे इंटरेस्ट टू द वेंडर वर्किंग नोट नंबर 3 4,000 और 2,000, पूरा 6,000 बंटवारा समझ में आया। तो ये पॉइंट आज के क्लास का नया पॉइंट था। कंसिडरेशन कब पे किया? जब पे किया तब तक का इंटरेस्ट है, और उतने मंथ में ही डिवाइड होगा। अगर मैंने उसको ब्याज 1 अगस्त को दे दिया रहता तो पूरा 6,000 किधर आता? प्री में ही। समझा गया? अगर मैंने उसको ब्याज दिसंबर में पे किया रहता तो वो अप्रैल से दिसंबर का ब्याज चार्ज होता, पोस्ट में इतना और प्री में इतना मंथ कैलकुलेट करते। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹500 पर मंथ
to 1000 per month effect from 1st अक्टूबर 2016. रेंट 1 अक्टूबर से बढ़ा है, उसके पहले कितना रेंट था, अब कितना हो गया। तो अगर मैं रेंट की बात करूं तो यहाँ पे 4 ही महीना था प्री में, तो 500 इंटू 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा 2000, और यहाँ पे कितना था भाई अक्टूबर तक, कौन से अक्टूबर तक, 1st, मतलब अगस्त सितंबर 2 महीना ही चलेगा, तो 500 इंटू 2 कितना आएगा 1000 बेसिक। लेकिन अब रेंट हो जाएगा 1000, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितना मंथ हो गया, तो 1000 इंटू 6 कितना हो गया। तो टोटल रेंट प्री में कितना आएगा, पोस्ट में कितना आएगा, 1000 प्लस 6000 7000। आप टोटल रेंट कितना हो गया 9000। देखो क्वेश्चन में रेंट कितना दिया है, आ गया बंटवारा हो गया, तो वर्किंग नोट डाल दिया 2000 और 7000, और कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब अपने लॉजिक पे सब चीजों को डिवाइड करना। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा कौन से रेशियो में बढ़ता है, मतलब 4:11 में। तो यहाँ पे 4:11 ले लो, 1,20,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 15 कितना 32,000। 1,20,000 में से 32 माइनस कर दो, दूसरा रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, 88,000। बाकी ये तो बढ़ गया। अभी सैलरी, सैलरी क्या होता है, महीने पे देते, और महीने पे देते मतलब कौन सा रेशियो, टाइम रेशियो, 1:2 में बढ़ जाएगा, अरे बराबर। तो 3000 मतलब ये 10,000 और 20,000 आएगा। लॉजिक क्लियर था। ऑफिस का खर्चा महीने पे होगा, महीने का खर्चा मतलब टाइम रेशियो, तो 1:2 में डिवाइड होगा तो 2000 और 4000 शायद, बराबर। सेल्स कमीशन बोल दिया है, सेल्स मतलब सेल्स रेशियो, और सेल्स रेशियो 4:11, तो 4000 और 11000 15,000 है ना। बैड डेब्ट्स हो गया, डायरेक्टर फीस बताओ, डायरेक्टर मैंने बताया है 4 सम हो गए, 5 सम हो गए तुम्हारे। डायरेक्टर कहाँ होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद, मतलब स्पेसिफिक है कहाँ जाएगा, पोस्ट में। डेप्रिसिएशन तो महीने का होता है, मतलब टाइम रेशियो में डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 3, 6000 और 12000। डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में, वेरी गुड। और कुछ है क्या, नहीं। अब क्या करोगे, इनकम में से ये सब एक्सपेंसेस माइनस करोगे, इनकम में से ये सब एक्सपेंसेस माइनस करोगे, तो नेट प्रॉफिट या तो लॉस आएगा। 32,000 में ये सब माइनस होगा, तो इधर माइनस में आएगा, इधर दिख रहा है मेरे को, इधर का देख लो। एक जन प्री एक जन पोस्ट करो फटाफट, इधर 1000 माइनस में आएगा, बराबर है। ये पोस्ट का कितना आ रहा है 20 31 प्लस 11 42 50 36,000, ना 36 भी आना भी चाहिए था, 35,000 है, 1000 लॉस है तो माइनस करके 35 आना ही आना है। टोटल क्लियर। अब वो जो लास्ट एडजस्टमेंट है जरा ध्यान देना, लास्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया था, वेंडर को कितना देने का है, जो भी प्री इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट या लॉस आएगा इसका 60% किसको देने का है, वेंडर को। तो 1000 का 60% कितना आएगा 600। तो इधर खाली प्रेजेंट नामकरण बोलते ना अपन, नॉर्मली गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व लिखते थे, बट यहाँ पे अपने को 600 रुपया लिखना है वेंडर, और जो बच गया वो लॉस है तो गुडविल, कितना 400। बाकी उधर का जो प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। बात समझा, सम क्लियर हुआ, कैसे सॉल्व हुआ है, पूरा कंसेप्ट क्लियर। थोड़ा सा अपग्रेड क्या हुआ आज, कंसिडरेशन टू द वेंडर वाला एक एडजस्टमेंट नया, बाकी पीपीआई यही है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इफ यू आर फॉलोइंग मी, पहला अप्रोच मेरा देखो स्टेप्स क्या है, पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ क्या है क्वेश्चन, मालूम है यही आने वाला है, टोटल के कॉलम में लिख देता हूँ पूरा नेट प्रॉफिट तक, फिर टाइम और सेल्स रेशियो निकालता हूँ। टाइम सेल्स रेशियो निकालने के बाद व्हाट आई डू, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ, जिसका जिसका वर्किंग बन रहा है बना रहा हूँ। डायरेक्ट हो रहा है, जैसे इधर डायरेक्ट हुआ, बेड डेब्ट्स प्री में जाएगा, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट पोस्ट में जाएगा, कंसिडरेशन और इसका 2 का वर्किंग बनाया, बस। बाकी तो अपने को दिमाग के हिसाब से बेसिक चीजों को डिवाइड ही करना है। तो टॉपिक इतना ईजी है, खाली आपका अप्रोच क्या है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।